show you people how to remove the component from PCB. Okay, so any component level, if you are doing any servicing, means removing the component from the PCB is very important. Okay, so because if you damaged PCB tracks, then that PCB completely gone only. Okay, you have to buy new PCB. Okay, so to remove that you require three things. One is a this soldering iron tip should be always, देखो ये कैसे दिख रहा है, एक 45 डिग्री में एंगुलेशन किया गया. ओके, सो स्ट्राइट अगर फ्लैट 0 डिग्री रहेगा तो भी होता है, बट ये ऐसा रहेगा ना, ये इजी हो जाता है. और सेकंड थिंग, ये इसको बोलते हैं डिसोल्डरिंग गन. डिसोल्डरिंग गन मतलब देखो, ये जस्ट ये पंप है, डिसोल्डरिंग पंप बोलते हैं उसको. ओके, ये ऐसा लाइक तुम्हारा टिकटॉक पेन है ना, से ऐसे काम करता है. सो वेन एवर यू आर होल्डिंग टाइम, यू हैव टू होल्ड प्रॉपरली. सी, यू कीप लाइक दिस, ऐसा हाथ में रखो, रखने के बाद ऐसा होल्ड करो. ओके, ऐसा करो, मतलब कंफर्टेबली. बाद में इधर सी शुड बी ऑपरेट ऐसे कि कंफर्टेबल ऑपरेट होना चाहिए. ओके, तो ये रिमूव होने के लिए. ओके, और सेकंड थिंग, सोल्डरिंग आयरन तो पता है तुम लोगों को, ऑलवेज होल्ड सोल्डरिंग आयरन लाइक पेन. ओके, जैसे पेन को पकड़ते हैं ना कंफर्टेबली, जैसे लिखने के लिए ये करते हैं, ऐसा बहुत कंफर्टेबल रहेगा. देन ओनली आप पीसीबी को टच करो, नहीं तो इधर उधर होके पूरा खराब हो जाएगा ट्रैक्स. ओके, और थर्ड थिंग, इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट सोल्डरिंग आयरन ऑल्सो सोल्डरिंग लेड ये भी रिक्वायर्ड रहता है, क्योंकि मैं दिखाता हूँ ये क्यों रिक्वायर्ड है. नहीं तो फ्लक्स रहेगा तो भी चलता है. ओके, सी मैं नाउ मेरे पास अभी ये देखो, ये डिफेक्टिव पीसीबी एक्चुअली. ओके, सो मैं इसमें दिखाएगा आपको कैसे डिसोल्डर करने का. ओके, सो फर्स्ट मैं इस लेड क्यों लिया, सी फर्स्ट यू चेक विद योर, आपका सोल्डरिंग आयरन जो भी है प्रॉपरली हीट होना चाहिए. ओके, हीट होने के बाद आप जस्ट टेक नियर टू दिस, देखिए आप ऐसा कीजिए, ये भी. ओके, से ये कंप्लीट लिक्विड होना चाहिए. अभी ऑलरेडी ये सोडा ये डैमेज है ऑलरेडी. ओके, सो अभी ऐसा पकड़े तो कंप्लीट लिक्विड होना चाहिए. लिक्विड नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू अप्लाई लिटिल लेड ओवर देयर. ओके, सो अभी देखो, ओके कंप्लीट लिक्विड हुआ, ठीक है. ये हम लोग यूज रहे हैं पंपिंग मेथड. सो पंपिंग मेथड होने के पंप होने के लिए क्या चाहिए, ये इट्स देयर, ये सॉलिड में है, ये लिक्विड होना ही चाहिए. ओके, अभी देखो, एंड ये सोल्डरिंग आयरन का टिप थोड़ा नज़दीक करो. सोल्डरिंग आयरन का टिप और पंप का बीच में गैप नहीं रहना चाहिए. ओके, सोल्डरिंग आयरन और जो मटेरियल आप रिमूव कर रहे हैं वहाँ पे और पंप, ये बीच में गैप रहेगा तो ये सक बाहर का एयर को सक करेगा. ओके, क्योंकि ये लीड को सक नहीं करेगा. ओके, सो नाउ अभी देखो, ऐसा पकड़ो, ऐसा. ओके, सी कैसे रिमूव हो गया. ओके, एंड सेम थिंग आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू रिमूव द दिस वन वट एवर, जो पंप का अंदर जो लेड गया उसको देखिए, ऐसा इधर देखो, पंप देखो, जो लेड पंप का अंदर गया उसको रिमूव करो एंड गो टू सेकेंड पॉइंट. सी सेम प्रोसीजर, सी हाउ क्लियरली इट रिमूव्ड. सी गो टू थर्ड वन. इसी मैं इसलिए बोल रहा था ये लिक्विड नहीं हो पा रहा है. सो लिटिल आप ये करो, लेड को थोड़ा अप्लाई करो, क्लियरली लिक्विड बन जाएगा. ओके, तो पंप से एक्चुअली ये टफेस्ट, ये बहुत बड़ा पॉइंट्स मैं दिखा रहा हूँ आपको. ये इसका देखिए लेग्स बड़ा है, मोटा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है आप लोगों को, बट इसमें सीखा तो आप छोटा वाला को इजीली कर लेगा. ओके, तो ऐसे ये this one sucks the इट्स जस्ट सक्शन पंप टाइप. इसी ये अभी क्या आ रहा है इसका अंदर हम लोग, हेलो सी ये क्या कर रहा है, ये ऐसे किया तो इसमें ये एयर को खींच लेता है अंदर, देखो. ओके, अभी छोड़ा तो बाहर आ गया. ओके, सो ये जो मटेरियल है इधर मिलता है उसको अंदर खींच लेगा, बट क्या होना चाहिए, इट शुड बी लिक्विड और इन द एयर. ओके, सो सॉलिड में सॉलिड सक करने के लिए इसका टिप देखो आप. ओके, सॉलिड है तो छोटा छोटा पाउडर को ये सक करेगा, बट लिक्विड को इजीली सक करेगा. सो इजीली अभी देखो, ये पॉइंट पकड़ो, ये पॉइंट पकड़ के देखो, ये पॉइंट में पकड़ा, देखो अभी ये तो छोटा है, बहुत पतला सा एक पॉइंट है. ओके, सो इसको करो, ठीक इजीली ये हो जाएगा. बट आप विदाउट नॉलेज ये करने के लिए क्या है ना, पूरा पीसीबी डैमेज हो जाएगा. सो मेन थिंग हाउ यू आर होल्डिंग. ओके, सी ये 3 पॉइंट का अंदर सोल्डरिंग का टिप भी प्रॉपर होना चाहिए.
सोल्डरिंग अभी देखो, अभी मैंने इसको 45 डिग्री में एडजस्ट किया हुआ है, ओके, मैंने स्लोप किया हुआ है, से स्ट्राइट रहेगा तो ऐसा पकड़ना पड़ेगा आपको, ओके। अगर स्ट्राइट 0 डिग्री किया हुआ ऐसा पकड़ना पड़ेगा। मैं 35 किया क्योंकि मैं कंफर्टेबल है, मैं ऐसा पकड़ पेन जैसे पकड़ सकता हूँ, इधर को ऐसे एंगुलेशन देखो, एंगुलेशन करके मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, ओके। ये कंफर्टेबल होता है, नहीं तो ऐसा करना पड़ेगा, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, ओके। सो ये दोनों हैंड में ये करके, सो मेन थिंग ये एंगुलेशन सोल्डरिंग है इनका टिप, ओके। सेकेंड थिंग पंप, ओके, पंप का भी प्रेशर थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए, कितना लिक्विड को खींचना चाहिए उतना, ओके। सो इसको ऑलवेज आप लोग ये अंदर सॉलिड कुछ मटेरियल अंदर, वो देखो अगर लिक्विड जाएगा अंदर क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, ओके। सॉलिड क्या होता है, गर्म होता है, लिक्विड बन जाता है, फिर वो सॉलिड हो जाता है। सो उसके लिए इमीडिएट किया तो जल्दी निकल देगा, नहीं तो आपको उसका टिप को निकाल के क्लीन करके फिर करना पड़ेगा, ओके। सो इजीली आप देखिए, अभी देखो एक इतना शॉर्ट टाइम में मैंने एक ट्रांसफार्मर देखो पूरा लीड निकाल दिया, ओके। तो ये एक साइड का पूरा कंप्लीट हो गया, ये ऑलरेडी इफेक्टिव पीसीबी है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो अच्छा पीसीबी है तो थोड़ा पेशेंसली आराम से किया तो अच्छा होता है, ओके। सो ये एक मेथड है ये रिमूव करने का, ये सिंगल ट्रैक है, ओके ओके। अनदर मेथड है, सो हमको इसको डिसोल्डरिंग वायर बोलते हैं या विक बोलते हैं नॉर्मली, ओके। इसको कैसे करने का मैं दूसरा वीडियो में ये करेगा। फर्स्ट ये डिसोल्डरिंग गन यूज़ करके आप पता चला ना कैसे करने का, ओके। इसको करने का दूसरा मेथड है, ओके। ये मोस्टली डबल ट्रैक वगैरह रहेगा तो इसमें से ज़्यादा आता नहीं है डिसोल्डरिंग गन से, सो वो टाइम पे ये डिसोल्डरिंग वायर यूज़ करना पड़ता है, ओके। सो इसका भी एक ट्रिक है कैसे यूज़ करने का, प्रॉपरली यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये ट्रैक का साथ ये स्टिक को के ट्रैक का साथ आ जाएगा, ओके। तो इसलिए ये केयरफुली करना पड़ेगा, ओके।